हेलो फ्रेंड्स। अब मैं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ वार्षिक परीक्षा 2020-21 एनुअल एग्जाम संगीत भूषण द्वितीय खंड गायन का प्रश्नोत्तर आगे है। जो प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित गीत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं कि ख्याल, तराना, ध्रुपद, लक्षण गीत, इन सभी का वर्णन करने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ख्याल का परिभाषा डिफिनेशन देते हैं। प्रश्न संख्या 7 ख्याल गीत का वह प्रकार जिसमें राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी इच्छा या कल्पना में विविध तानों का विचार करते हुए झटका, मुर्की, सरगम आदि विविध अलंकारों द्वारा तबले के साथ गाते हैं और जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो इसे ख्याल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कुछ विद्वानों के अनुसार ख्याल का आविष्कार 15वीं से 16वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। फिर अमीर खुसरो फिर अदारंग, सदारंग भी किए। इसका प्रकार इस प्रकार है। पहला, बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल। इसमें एक ताल, झुमरा, आड़ा, चौताल, तिलवाड़ा बजाए जाते हैं। जो यह विलंबित ख्याल है इसमें बजाए जाते हैं। लय धीमी होती है। इसके भाग में गीत जो है अस्थाई अंतरा सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। छोटा ख्याल यानी ख्याल का दूसरा भाग है छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल। यह जो है 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर किए थे। यानी छोटा ख्याल का निर्माण 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर किए थे। इसमें 3 ताल, झप ताल, एक ताल में इसमें गीत अस्थाई अंतरा लय यानी कि इसमें एक ताल, झप ताल, 3 ताल में बजाए गाए जाते हैं। इस गीत के भाग जो हैं अस्थाई और अंतरा होते हैं। इसका लय जो होता है मध्यम या द्रुत गति में इसे गाए जाते हैं। लय जो होते हैं इसके मध्यम या द्रुत गति होते हैं। इसमें श्रृंगारिक, ऋतु वर्णन, कृष्ण लीला, शांत रस, करुण रस, बसंत, देवी वर्णन, इसमें पहले बराबर की तान, फिर दुगुन, चौगुन, 8 गुण में तान किया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 7 के तराना को वर्णन कर रहे हैं। तराना को इस प्रकार हम समझते हैं। तराना में नोम, तुम, तनन, नादिर, दानी, दिम आदि वर्ण आते हैं। फिर से इसे पढ़ते हैं। तराना में नोम, तुम, तनन, नादिर, दानी, दिम आदि वर्ण आते हैं। तराना संगीत के सभी रागों में तथा ख्याल की सभी तालों में गाया जाता है। मध्य लय की तराने की गति धीरे धीरे करके बढ़ाई जाती है। अधिकतम गति पर पहुंचकर तराना को
समाप्त करते हैं। तराना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लयकारी और उच्चारण का अभ्यास कराना। तराना का मुख्य उद्देश्य है लयकारी और उच्चारण का अभ्यास कराना है। इसके लाभ क्या है? द्रुत लय की तराना गाने से वाणी में सफाई आती है, वाणी की मधुरता आती है। यह छोटे ख्याल के बाद गाए जाते हैं। तराना के गायन शैली ख्याल की तरह होता है। इसमें अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। यह सभी रागों में गाया जा सकता है। वह ख्याल के सभी तालों के साथ गाए जा सकते हैं। ख्याल जिस जिस ताल में गाए जाते हैं उसी ताल में तराना भी गाया जा सकता है। तराना से खुदा भगवान से प्रार्थना करते हैं, यानी गायक जो है तराना को गाकर वो अपने भगवान और खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे दिम, तराना का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दिम, तनना, दिर, दिर, तानुम। राग दरबारी में लागत चुनरी में दाग मन्ना डे जी ने जो गाए थे उसमें इस तरह से गाए थे, दिम तनना दिर दिर तानुनम। फिर काफी खमाज तिलक कामोद पीलू में बेहद रसीले रूप श्रृंगार रूप से तराना को गाए जाते हैं। इस प्रकार से तराना का वर्णन परिभाषा पूर्ण हुआ।